जहां एक तरफ यूरोप के 82 देश आखिर भारत की शरण में आ गए हैं और जर्मनी जो यूरोपीय देशों का मुखिया माना जाता है वो भारत से मांग रहा है मदद, तो वहीं ये जो आप देख रहे हैं भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडर हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि मार्कोस कमांडोज बहुत खास तैयारी के साथ चीन के खिलाफ उतर रहे हैं। आखिर इसकी क्या जरूरत आ पड़ी है? जियोपॉलिटिक्स में मचा है धमाल, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो चीन इस वक्त इस स्थिति में चल रहा है कि उसके रिश्ते लगभग पूरी दुनिया से खराब ही हो रहे हैं। धीरे धीरे एक एक करके हर दोस्त जो एक समय चीन की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता था वो दूर होता दिख रहा है और छोटे देश जो उससे डरा करते थे अब आंखें दिखाने लगे हैं। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है लिथुआनिया जैसा देश, जिसे चीन ने ये धमकी दिया कि हम तुम्हें इतिहास के कूड़े में फेंक देंगे, लेकिन उसके बाद भी लिथुआनिया के ऊपर कोई असर नहीं हुआ और उसने ताइवान के साथ अपने संबंधों को बहाल ही किया। तो वहीं बात करें जब से जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल गई हैं और उनकी जगह पर नए आए हैं, तब से सब कुछ बदल गया है। वो यूरोपीय यूनियन जो चीन के आगे पीछे घुमा करता था और चीन जिसकी धुरी हुआ करता था, चीन के बिना यूरोपीय यूनियन में समझिए कि पत्ता भी नहीं डोलता था। इसका बड़ा कारण था, आप सोचेंगे फ्रांस तो भारत का पक्षधर था, तो फिर फ्रांस यूरोपीय यूनियन में क्यों नहीं इस बात के लिए लड़ता था? पर फ्रांस अकेले कुछ नहीं कर सकता था। यूरोपीय यूनियन में वर्चस्व है तो जर्मनी का है। यही वजह है कि जर्मनी बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता था चीन के लिए और संयोग से एंजेला मर्केल की बनती भी थी जिनपिंग से, इसलिए बहुत सारी नीतियां बनी जो चीन के समर्थन में बनी। पर अब जैसे ही जर्मनी में नए चांसलर आए हैं और चीन ने ये धमकी दे दी है कि ये जाम आपको भुगतना होगा अगर आप ताइवान के समर्थन की बात भी करोगे, तो इससे ही समझ में आ रहा है कि यूरोपीय यूनियन और चीन के बीच समस्या खड़ी हो चुकी है। मामला यहीं तक नहीं रुका, जर्मनी ने अपने 20 साल के इतिहास में जो नहीं किया था वो कर दिया और दक्षिण चीन सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर को उतार दिया, जो संकेत था कि हम तुम्हारी बातों पर चलने वाले नहीं हैं। लेकिन जहां चीन के लिए यूरोपीय यूनियन से बुरी खबरें आ रही हैं, तो वहीं भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। मजे की बात ये है कि चीन के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं है। अब वैसे आप देखेंगे तो जहां एक तरफ यूरोप एक बहुत बड़ा बाजार है तो विक्रेता भी है, तो वहीं अफ्रीका एक बहुत बड़ा बाजार है और अफ्रीका के देशों में यूरोप अपना प्रभुत्व चाहता है, अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है। अब इधर हाल के दिनों में अफ्रीका के देशों में भारत बहुत अच्छी छवि बना रहा है, वहीं चीन की छवि लगातार गिरती जा रही है। यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकी यूनियन इन दोनों की लगभग हर साल एक मीटिंग होती है, लेकिन ये मीटिंग कुछ खास सफल नहीं हो पाती। पर अब यूरोपीय यूनियन ने भारत की मदद मांगी है। अब यूरोपीय यूनियन का मानना है कि भारत यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकी यूनियन के 82 देशों के लिए एक ब्रिज का काम करेगा, भारत को सामने लाना पड़ेगा। अब यूरोपीय यूनियन का मानना है कि भारत अगर चाहे तो अफ्रीकी यूनियन में और अफ्रीका के देशों में यूरोपीय यूनियन के लिए जगह बना देगा, क्योंकि अफ्रीका के देश बहुत भरोसा करने लगे हैं भारत के ऊपर और भारत एक रास्ता बना सकता है जिससे यूरोपीय यूनियन, यूरोप के देश अपने टेक्नोलॉजी को अफ्रीका के देशों में बेच पाए। जैसे कि पिछले साल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन रवांडा पहुंचे, अफ्रीका का वो देश जहां एक समय फ्रांस ने बहुत अत्याचार किया था जब वो उपनिवेश था। पर वहां जाने के बाद मैक्रोन ने खास तौर पर माफी मांगी, जिसका फायदा फ्रांस को मिलने भी लगा। लेकिन एक फ्रांस को फायदा मिलने से यूरोपीय यूनियन का फायदा नहीं होगा। ऐसे में यूरोपीय यूनियन भारत की तरफ रुख कर रहा है और इसके लिए जर्मनी अफ्रीका में खास तौर पर भारत के साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहा है। अब भारत इस चीज को मानता है या नहीं ये तो भारत पर निर्भर करता है, लेकिन ये तो निश्चित है आज का भारत गिव एंड टेक के सिद्धांत पर काम करता है। जरूर अगर भारत यूरोपीय यूनियन को फायदा पहुंचाएगा तो भारत को भी कुछ न कुछ फायदा पहुंचना चाहिए, तभी वो वैसा करेगा। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है सामने और ये निकल कर आ रही है अपने मार्कोस कमांडोज के लिए। वैसे आप मार्कोस कमांडोज
कमांडोज के बारे में जानेंगे कि ये वो हैं जो हर तरह के खतरनाक इन्वायरमेंट, चाहे वो समंदर का हो, हवा हो या फिर जमीन ही क्यों ना हो, उसमें ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। और आपको बता दें ये भारत की खतरनाक यूनिट में से एक माने जाते हैं और इन्होंने कई बार जम्मू कश्मीर में खास तौर पे ऑपरेशन चलाए हैं। वैसे ये मरीन कमांडोज खास तौर पर अंडर वाटर वार के लिए ही तैयार किए गए हैं, खास तौर पर भारतीय नौसेना को मदद देने के लिए। कई बार इस कमांडो ने भारतीय नौसेना को मदद दी है ऑपरेशन लॉन्च करने में पाकिस्तानी मिलिट्री बेस के खिलाफ भी। अब बात करें कि इन्होंने कौन कौन से ऑपरेशन किए हैं। ऑपरेशन पवन जो कि बहुत ही ज्यादा जाना जाता है, ये जाफना और त्रिंकोमाले में ऑपरेट किया गया था जब श्रीलंका ने भारत से मांगी थी मदद। ऑपरेशन कैक्टस ये अंजाम दिया गया था मालदीव में। इसके अलावा बहुत सारे हैं, ऑपरेशन तासा, ऑपरेशन जबरदस्त, ऑपरेशन रक्षक जो चलाया गया था जम्मू कश्मीर में झेलम रिवर और वुलार लेक के पास। यहाँ तक कि कारगिल युद्ध में भी ये कमांडोज काम आए थे और जब ताज होटल में हमला हुआ था उस वक्त भी ये ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो के नाम पर उतरे थे। अभी भी कई तरह के ऑपरेशन में ये शामिल रहते हैं, पर अब इन्हें और भी ज्यादा डीआरडीओ मजबूत कर रहा है और मजबूत करने के लिए डीआरडीओ ने खास तौर पर ऐसे यूएवी बनाने शुरू किए हैं जो यूएवी मार्कोस कमांडोज की मदद करेंगे। ज्यादातर इन कमांडोज को आप देखेंगे कि ये पानी के अंदर छिप कर रहते हैं और अचानक से वार करते हैं। तरीके से हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में चीन की हलचल बढ़ रही है, उसे देखते हुए मार्कोस कमांडोज को पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है और अब अत्याधुनिक हथियारों के साथ तैयार किया जा रहा है। इन्हें जो यूएवी दिया जाएगा, यानी साधारण भाषा में कहें तो पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन, ये ड्रोन खास तौर पर सिर्फ सर्विलांस नहीं बल्कि अपने टारगेट को मारने की क्षमता भी रखेंगे, यानी मिसाइल अटैक भी कर सकेंगे। कहा जा रहा है कि मार्कोस कमांडोज की स्पेशल यूनिट के लिए इस स्पेशल हथियारों को दिया जाएगा ताकि इनके आगे आगे वो रहे और उनके पीछे मार्कोस कमांडोज की यूनिट रहे। ये यूएवी रास्ता बनाते चले और मार्कोस बची खुची तबाही को मचाते हुए ज्यादा से ज्यादा दुश्मन को नुकसान पहुंचा सके। खैर, डीआरडीओ अब अपनी सारी सेनाओं पर ध्यान दे रहा है, लेकिन इन दिनों ऐसे ऑपरेशन जो पानी के अंदर और पानी के बाहर भी हो, उसके लिए खास तौर पर मार्कोस को तैयार कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को यूरोपीय यूनियन की सहायता करनी चाहिए? इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।